आज सुबह सुबह किसी का प्रश्न था कि शिव और पार्वती को आप कैसे देखते हैं। पहली बात, शिव और पार्वती अलग ही नहीं है। अगर आपने कई इमेजेस देखी होगी अर्धनारीश्वर स्वरूप, शिव और पार्वती अलग कैसे हो सकते हैं। शिव में से ई हटा दो तो शव हो जाएगा। यानी हमारी प्राण ऊर्जा जो बहती है वो हमें शक्ति का एहसास कराती है। हमारी प्राण ऊर्जा हमारे लिए शक्ति का काम करती है और शिव संपूर्ण चैतन्य का स्वरूप है। अर्थात जीवन में जब हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें अपनी शक्ति का एहसास भी हो और उसका अहंकार आए बिना हम सहज भाव से उन चीज़ों को करते रहें, दृष्टा भाव से, बगैर किसी आसक्ति या अनासक्ति की, तो हम वास्तव में शिव के स्वरूप को समझ सकते हैं। छोटी छोटी घटनाएं जो शिव के संबंध में है वो ये कि शिव जहर भी पीते हैं और गले से नीचे भी नहीं आने देते। शिव गंगा भी रखते हैं और अपने आनंद को भी नहीं खोने देते। शिव गले में नाग भी रखते हैं और भयभीत भी नहीं। यहाँ अगर हम अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में इसे समझें तो स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों को, यानी स्त्रीण और पुरुष दोनों के गुणों को जो समाहित कर ले एक में ही और उसे समदृष्टि से बिना किसी आसक्ति और अनासक्ति के जी ले, वो शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि जहर भी पिया और गले में रोक लिया। अर्थात संसार में जितने भी लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको कटु वचन बोल रहे हैं, आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो सब आप सुन भी रहे हैं, चित्त में आया भी, लेकिन उसे हृदय में उतार कर आपने कषाय नहीं बनाया, आपने रोक दिया। ये चेतना विकसित हो जाए कि बाहरी जगत था, बाहरी जगत की इंफॉर्मेशन थी, वो मेरे हृदय में उतारने जैसी नहीं है। ये बात आपको शिवत्व की ओर ले जाती है। सर पर चंद्रमा है। चंद्रमा अर्थात क्या कि कोई आपको कितना भी ट्रिगर कर रहा है, कितना भी आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, कितना भी आपको आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ख्याली पुलाव दिखा रहा है, लेकिन आपका शांत चित्त, चंद्रमा अर्थात शांति का प्रतीक, आपका शांत चित्त ये डिसाइड करने में आपकी बहुत मदद करेगा कि वास्तव में आपको अपने चित्त में क्या रखने जैसा है और क्या रखने जैसा नहीं है। गले में सांप, हम पूरे जीवन काल जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ भयभीत होकर कर रहे हैं। शिव का सांप गले में, अर्थात मृत्यु का भी संकट, मृत्यु का भी भय यदि हमारे सामने है तो एक बात निश्चित तौर से मान लीजिए कि वो भय आपको अपने क्षमताओं से परिचित होने से रोकता है और कुछ नहीं। शिव शांत बैठे हैं, गले में सांप पड़ा है, अर्थात भयभीत हैं, उस भय से भागने की कोशिश मत कीजिए। भय है, इसे स्वीकार कर लीजिए। और जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ इस चीज का मुझे भय है, फिर उस दिन आपका शांत होना बंद हो जाता है। मैं भयभीत ना हूं, ये ख्याल हमें पूरी तरीके से विचलित कर देता है। इसलिए शिव के सांप से सीखना है कि शिव अपने गले में भय के उच्चतम प्रतीक को, मृत्यु के भय को भी अपने साथ ही रखते हैं, उसे अलग नहीं करते, ना ही उसका विरोध करते हैं कि भयभीत नहीं हूं। और हम पूरा प्रयास इस बात का करते हैं कि मैं भयभीत ना हूं। उसके लिए हम तलवार उठा लेंगे कि मैं भयभीत नहीं हूं, पर भयभीत तो हो। भयभीत किससे हो, बस ये कारण जानना है। भयभीत हम सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम अपनी क्षमताओं से परिचित नहीं होते, और हम अपनी क्षमताओं से इसलिए परिचित नहीं होते क्योंकि हमने अपनी क्षमताएं दूसरे के हिसाब से मानी है, दूसरे के कहने के अनुरूप मानी है। शिवत्व की तरफ जाने के लिए दूसरे के द्वारा बताई गई क्षमताओं को जो आकलन है उससे बाहर आकर वास्तव में आप क्या क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। आपका भय अपने आप ही निर्मूल हो जाएगा। हरिओम।